अपने चैनल देसी खाना देसी व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज देसी खाना देसी व्लॉग में सावन के त्योहारों का घेवर बनने जा रहा है। सावन का महीना हो और हमें घेवर की याद ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब भी सावन का महीना आता है तो हमें सबसे पहले घेवर की मिठाई याद आती है, लेकिन उसे बनाना हमें बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन आज हम इतने आसान तरीके से घेवर बनाएंगे, इसे बिगनर्स भी आसानी से बना पाएंगे और खाने में इतना टेस्टी लगेगा कि इसे आप एक बार बनाएंगे तो बच्चे आपसे बार बार यही घेवर बनवाएंगे। तो इसे बनाना शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको घेवर की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। घेवर के लिए सबसे पहले हम रबड़ी बनाएंगे। तो रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक हैवी तले की कढ़ाई ली है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि नीचे दूध लगे नहीं। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है। तो इस दूध को हम अच्छे से उबाल आने देंगे। फिर इसके बाद इसे लगातार चलाते रहेंगे। उबाल आने के बाद इसे 3-4 मिनट ऐसे चलाते रहेंगे। फिर हम इसमें हाफ चम्मच दही डाल देंगे। दही डालने से हमारी जो रबड़ी बनेगी वो बिल्कुल दानेदार सी बनेगी। तो आप 2 बार करके ऐसे इसमें हाफ चम्मच दही डाल दें। लेकिन दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम कई दिनों की दही रखे हुए हैं वो दही हमें नहीं डालनी है, हमें बिल्कुल फ्रेश दही डालनी है। तो अभी थोड़ा देर चलाने के बाद हम इसमें हाफ चम्मच दही और डाल देंगे। इससे हमारी रबड़ी बिल्कुल दानेदार जो हम मार्केट से खरीदते हैं उस तरह की रबड़ी बनकर तैयार होगी। अभी इसमें फ्लेवर के लिए हम थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर डालने के बाद इसे चलाते रहेंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम दही डालेंगे तो हमारा दूध जो है कि फट जाएगा। फ्रेश दही डालेंगे तो बिल्कुल भी दूध नहीं फटेगा। और अभी हम टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 5-6 चम्मच चीनी इसमें डाल दी है। अब इसे लगातार चलाते रहेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना है और पतला भी नहीं रखना है। तो इस तरह से हम इसे चलाते हुए थोड़ी देर और चला लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल दानेदार सी हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडी होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि रबड़ी जो कि हमारी ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो ये रबड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अभी हम घेवर के लिए चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चीनी ली है और उसी कटोरी से माप कर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने 2 हरी इलायची ली है, इन्हें तोड़कर इसमें डाल देंगे। हमें बिल्कुल तार वाली चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी चिपचिपी सी चाशनी बनाएंगे। जैसे कि हम गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं उस तरह से चाशनी बनाकर हम तैयार कर लेंगे। 3 से 4 मिनट में हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए हमें इस तरह की चिपचिपी सी चाशनी चाहिए। तो अभी हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और चाशनी को हम साइड कर देंगे। और यहाँ पे हमने घेवर बनाने के लिए 7-8 ब्रेड लिए हैं। अगर आपको बड़े ब्रेड मिलते हैं तो और भी अच्छा है, नहीं तो फिर आप इसी तरह से छोटे ब्रेड से भी बना सकते हैं। बड़े ब्रेड से थोड़ा बड़े घेवर बन जाएंगे, छोटे से थोड़ा छोटे बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने किचन टॉवल लिया है और इस पर मैंने चकला रख लिया है ताकि इस पर हम अच्छे से कटिंग कर पाए। कटिंग करने के लिए आप इस तरह से कोई प्लास्टिक का ढक्कन या फिर कोई स्टील के आपके टिफ़िन का ढक्कन ले सकते हैं। इस तरह से हम इन्हें गोल काट कर तैयार कर लेंगे। और फिर हम कोई इस तरह की कटोरी ले लेंगे और इसे बिल्कुल सेंटर में रख कर हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि इसमें थोड़ी घेवर वाली शेप आ जाए। और यहाँ पे मैंने एक बोतल का ढक्कन लिया है, जो वाटर बोतल होती है, उसको भी बिल्कुल सेंटर में रख के इसमें कट कर देंगे। जैसे कि घेवर में होल होता है उस तरह का हम होल बना लेंगे। तो देखिए घेवर की शेप का हमारा ब्रेड से घेवर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम ये काट कर तैयार कर लेंगे। आप इस तरह से कटोरी से भी कट कर सकते हैं। तो इसे बीच सेंटर में रख कर और एक कटोरी को ऐसे हाथ से दबा दे और फिर जो इसके साइड के ब्रेड है इन्हें हटा देंगे। और फिर इसी कटोरी से हम इसे फिर से सेंटर में रखकर दबा देंगे, जिससे कि घेवर वाली शेप आएगी। तो देखिए हमने दबाने के बाद वही बोतल का ढक्कन लिया है और उसे भी हम इसे बीच से काट देंगे। तो आपको सारे ब्रेड इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। अगर आप चाहे तो कटोरी से बना सकते हैं या फिर आप चाहे तो ढक्कन से या फिर कोई प्लास्टिक का ढक्कन ले लें। अब जैसे इन्हें गोल काट पाए उसी तरह से आप काट सकते हैं। इसी तरह से हम सारे घेवर काट कर तैयार कर लेंगे। हम कुछ कटोरी के साइज़ के घेवर बनाएंगे और कुछ हम ढक्कन के साइज़ के। तो इनमें कुछ हमारे थोड़े छोटे होंगे और कुछ थोड़े से बड़े। सभी ब्रेड को हमने घेवर के शेप में काट लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो इसमें देसी घी का भी यूज कर सकते हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तभी आप ये ब्रेड फ्राई करने के लिए डालिए। अगर आप ज़्यादा ठंडे तेल में ब्रेड डाल देते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ऑयल सोख लेते हैं। लेकिन अगर आप गर्म तेल में इन्हें डालेंगे तो बिल्कुल भी ऑयल नहीं सोखेंगे। और फिर इन्हें पलट कर अच्छे से फ्राई कर लीजिए। उसके बाद आप इन्हें चाहे तो पलटे से दबाकर या निकाल सकते हैं, या फिर आप इन्हें इस तरह से साइड में लगाकर भी निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से हम अपने सारे ब्रेड को फ्राई कर लेंगे।
तो आप इन्हें इसी तरह पलट पलट कर फ्राई कर लीजिए और फिर कढ़ाई की साइड में लगाकर निकाल लीजिए। तो सारे ब्रेड हमने इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं। अभी हम इसने चाशनी में डिप करेंगे। तो चाशनी हमारी यहाँ पे जो हमने बना कर रखी थी उसमें इन्हें डालकर 2-3 बार पलटा लेंगे। इन्हें हमें ज़्यादा समय तक नहीं डुबो कर रखना है। अगर आप इन्हें ज़्यादा समय तक डुबो कर रख देंगे तो फिर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो हमें बस इन्हें डुबोकर और चक्कू की मदद से इस तरह से इन्हें निकाल लेंगे ताकि जो इसकी एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाए। तो इसी तरह से हम सारे ब्रेड इसमें डिप करके निकाल लेंगे। अगर आपने इस तरह से एक बार घेवर बनाकर खा लिया तो बार बार आप इसी तरह से घेवर बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि एक तो ये बहुत जल्दी बन भी जाते हैं, इनमें बनाने में कोई झंझट भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो इसी तरह से हमने सभी को डिप करके निकाल लिया है। और जो इसकी चाशनी है इसे आप छान कर किसी बर्तन में डालकर रख दें। फिर आप कभी फिर से कोई मिठाई बना रहे हैं तो फिर से इन्हें यूज कर सकते हैं। तो फिर ये हमारी रबड़ी भी देखिए बिल्कुल ठीक हो गई है ठंडी होने के बाद। अब हम ऊपर से इसकी लेयर लगा देंगे। तो रबड़ी की आप इस पर थोड़ी मोटी सी लेयर लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो देखिए रबड़ी हमारी बिल्कुल दानेदार सी बनी है। और इसी तरह से हमें जितने घेवर अभी खाने हैं उन पर रबड़ी लगा लेंगे और बाकी आप ऐसे रख सकते हैं। तब आपको खाने हो तब आप उन पर रबड़ी लगा लीजिए। तब आप अपने घर में किसी को ये खाने को देंगे तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये घेवर आपने बनाए हैं। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट घेवर बनते हैं। तो इसी तरह से हमने 4 घेवर पर रबड़ी लगाकर तैयार कर ली है। बाकी रबड़ी और घेवर हमने उठाकर रख दिए हैं। जब हमें खाने होंगे तब हम उस पर लगा लेंगे। और आप इन्हें किसी अपनी पसंद की ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ पे इन्हें काजू और बादाम से गार्निश किया है। तो ये देखिए हमारे बहुत ही स्वादिष्ट घेवर बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप भी इस तरह से एक बार घेवर बनाकर ज़रूर खाना कि आपको भी इंस्टेंट बनने वाले घेवर कैसे लगे, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।